नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से निफ्टी 50 और हमारे वीडियोस में स्विंग ट्रेड के रिलेटेड भी आपको बहुत अच्छी शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग का भी वीडियोस मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो दोस्तों पूरी की पूरी न्यूज़ बेस पे है। और हम काफ़ी दिनों से ये सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ज़्यादा ही हमें मंदी देखने को मिल रही है। एशियन बाज़ार की बात करें तो थोड़ा बहुत ठीक-ठाक, सिर्फ़ ज़्यादा अगर इफ़ेक्टिव और बेहतर अगर प्राइस लेवल पर देखें तो हमारा ही मार्केट्स इस समय दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और चीन की बात करें तो उसमें भी हमें उतनी अच्छी बाइंग सिनेरियो नहीं दिख रही है, उसमें भी हमें कुछ गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मंदी को हम कैसे पहचानें और वो कौन-कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि मंदी किस तरह के सिनेरियो बनते हैं वर्ल्ड में। और मंदी आने को अगर हम जैसे मंदी आने वाली है या फिर मंदी चल रही है या हमारे देश में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, तो हम कैसे पहचानें और किन कारणों से हम जानने की यही कोशिश करें कि नहीं मंदी आने वाले समय में और भी हो सकती है। और मंदी जब इकोनॉमी पटरी पे आने लगती है तो किस प्रकार के हालात होते हैं, तो उन कारणों को अगर हम जानेंगे तो हमें इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे पता चलता है कि मंदी आने वाली है और क्या होता है इसका पैमाना, समझिए ज़रूर सवालों के जवाब के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि पिछले अगर हम वायरस के समय की बात करें जिस समय कोरोना था, तो मंदी पर आकर अटके दोस्तों। हम जब कोरोना आया था तो हमने देखा कि वर्ल्ड के सभी इकोनॉमी में मंदी के आसार दिखने लगे थे। और कोरोना वायरस अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि हम अब दुनिया में मंदी की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है। कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लगभग सभी देशों ने, अगर हम बात करें तो सभी देशों ने आर्थिक पैकेज के जरिए बेतहाशा खर्च कर दिए थे। लोगों की जान वगैरह और अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए लोगों ने काफ़ी अच्छी आर्थिक पैकेज की मदद की। हर देश ने अपनी करेंसी को ज़्यादा मतलब छापने की भी कोशिश की और लोगों तक पहुँचाने की मदद भी कोशिश की। चीन को अलग-थलग करने के चक्कर में दुनिया भर में चीन की तरफ से होने वाली सप्लाई चेन बाधित हुई। रूस ने, और दूसरा कारण अगर हम बात करें तो रूस ने यूक्रेन पे हमला करके महँगाई, इन्फ्लेशन को उस मुकाम पर पहुँचा दिया, जो बीते कई दशकों की अगर हम बात करें तो शायद ही किसी ने देखी होगी। यही वजह है कि पिछले 2-3 महीनों से अगर हम बात करें तो मंदी, रिसेशन के नाम से हम रिसेशन का नाम सुनते आ रहे हैं। महँगाई से निपटने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों की अगर हम बात करें तो उसमें भी वृद्धि शुरू कर दी है। चाहे वर्ल्ड के कितने अधिकतर कंट्रीज़ हैं दोस्तों जो बेहतर देश हैं, तो उनके अंदर अगर आप बात करेंगे ना तो उसमें केंद्रीय बैंकों में लगातार बैंकों की ब्याजें जो है दरों में वृद्धि ही करती हुई हमें देखने को मिल रही है। दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में दोस्तों गिरावट है। निवेशकों का अगर हम माने तो शेयर बाज़ार से भरोसा ही उठता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में अब हमारा इंतज़ार कोई और नहीं, मंदी कर रही है। मंदी यानी बड़ी-बड़ी अस्वस्थताओं को लाल निशान की तरफ लुढ़काना। आइए समझते हैं वो किस प्रकार से होता है। मंदी यानी कि व्हाट इज़ रिसेशन? आने वाली है ये तो सबने सुना, लेकिन मंदी आने वाली है ये कैसे पता चल सकता है? इसका जवाब अगर हम बात करें तो उन्हीं बातों में दिखता है जो अक्सर हम सुनते हैं। फेसबुक ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने पर की तरफ इशारा दिया हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वहीं कई स्टार्टअप ऐसे हैं जो धीरे-धीरे करके छँटनी करते हुए चले जा रहे हैं। गूगल की अगर हम बात करें तो उसने भी अपने खर्चों में कटौती और छँटनी की तरफ इशारा कर दिया है। ओरेकल ने भी अमेरिका में छँटनी करने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं और जल्द दूसरे देशों में भी छँटनी के आसार दिखते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। मतलब साफ है कि जब नौकरी जाने लगेंगी और बिज़नेस बंद हो रहे हों, तो दुनिया भर में मंदी आने की आशंकाएँ तेज़ हो जाती हैं। अमेरिका में अगले 12 महीनों की अगर मैं बात करूँ तो मंदी आने की संभावना 65% बताई गई है। कई अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि मंदी आने वाली है। हर देश में मंदी या अर्थव्यवस्था में कितना दबाव है, या हो सकता है कि इसकी अलग प्रक्रिया भी हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका की बात करें तो यहाँ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च की अगर हम बात करें तो नाम से अर्थशास्त्रियों की एक समूह है। इस समूह में 8 सदस्य हैं, जो ये फैसला करते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में कितनी कमी हुई है और क्या इसे मंदी कहना ठीक होगा। इस कमी का पैमाना ही तय कर सकता है कि मंदी आई है या आने वाली है। टेक्निकली अगर हम देखें तो अमेरिका में पिछले 2 तिमाही नेगेटिव ही रह चुकी है, लेकिन सरकार ने मंदी को मानने से इनकार किया है और
अभी एनबीईआर ने भी मंदी का ऐलान पूरी तरह से नहीं किया है। किसी भी देश में मंदी की को आंकने का ये सबसे पुराना और जाना माना नियम माना जाता है। अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ लगातार 2 तिमाही तक निगेटिव रेटिंग में रहती है तो उस स्थिति में मंदी कहा जा सकता है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन अमेरिका गवाह की पिछली 10 बार जब जब ऐसा हुआ तो मंदी आई थी। अर्थशास्त्री जूलियस सिस्किन ने भी मंदी की परिभाषा के नियम दिए थे। उन्होंने भी जीडीपी में लगातार 2 तिमाही तक गिरावट होने की मंदी को करार दिया था। सिस्किन की के मुताबिक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था वक्त के साथ बढ़ती है, लेकिन लगातार 2 तिमाहियों से अगर हम बात करें तो पता चलता है कि कई तरह की गंभीर समस्याएं उन्हें देखनी पड़ रही हैं। अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक मंदी को दिखाने या देखने का सबसे सटीक नज़रिया जो होता है वो बेरोजगारी दर में वृद्धि होना होता है। मतलब जब लोगों की नौकरी जाने लगे, ठीक है, मतलब जब लोगों की नौकरी जाने लगे और कंपनियां बड़े पैमाने में छटनी करने लगे तो ये माना जाता है कि मंदी आने वाली आने वाली है। पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें में भी ऐसे ही इशारे मिले हुए हैं। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां की अगर हम बात करें तो उन्होंने छटनी लगातार वृद्धि कर रहे हैं, मतलब कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। कुछ कंपनियों की अगर हम बात करें तो ऐलान किया है कि आने वाले समय में और भी हम छटनी कर सकते हैं। मतलब जब छटनी होगी तो उस देश में बेरोजगारी दर बढ़ेगी। इसे मंदी का एक बड़ा संकेत भी माना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने मंदी के 2 बड़े संकेतों की तरफ इशारा किया है। उसका मानना है कि अगर घरेलू खर्च में कमी आए और उद्योगों द्वारा निवेश में कटौती की जाने लगे तो देश मंदी की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं देश में अलग लगातार बिजनेस बंद हो रहे हो तो भी मंदी की तरफ इशारा माना जाता है या फिर इशारा होता है। अमेरिका में दावा किया जा रहा है कि मंदी नहीं है, नौकरियां पैदा हो रही हैं, लेकिन फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां ही जब छटनी करने लगे तो इससे आप क्या आकलन करेंगे? ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर चुके हैं। अपने खर्चों में कटौती करना भी मंदी का ही दोस्तों इशारा होता है। मान लीजिए आप कोई इनकम कर रहे हैं, इनकम आप 20,000 कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर अपने ही इनकम में आपको और भी ज़्यादा बचाने की ज़रूरत पड़ जाए और आपको समझिए आप पहले आपके फैमिली में 3 सदस्य थे, फिर 4 हो जाएँ, 5 हो जाएँ, तो सबको मेंटेन करने के लिए तो आपको खर्चों में कटौती करनी ही पड़ेगी, तो वो भी तो एक मंदी का ही इशारा होता है। तो उसी प्रकार से अपने ही खर्चों को कटौती करना भी तो एक तरह से मंदी का ही इशारा होता है। आम पब्लिक की अगर हम बात करें तो आर्थिक गतिविधियों की जानकारी शायद उस हद तक नहीं होती, इसलिए उनके लिए मंदी को समझना मुश्किल होता है। यानी कि आम पब्लिक की बात यहाँ पर दर्शाई जा रही है। लेकिन उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है प्रॉपर्टी बाज़ार का, ठीक है? अगर अक्सर प्रॉपर्टी बाज़ार में तेज़ी या कमी को भी मंदी का संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर घरों की खरीद या बिक्री में भारी कमी आने लगे और या बड़ी संख्या में सौदे रद्द होने लगे, तो भी विशेषज्ञ उसे मंदी ही मानते हैं कि आने वाले समय में और भी मंदी हो सकती है। में तेज़ी या कमी के मंदी के संकेत रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों? तो आर्थिक मंदी आने के पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं। किसी इकोनॉमी के का एकदम से क्रैश होना, 2 देशों के बीच दोस्तों या तो युद्ध हो, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, होने से भी महँगाई बढ़ना या मंदी का इशारा होता है। 1970 की अगर हम बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी 1970 में एकदम से क्रैश हुई थी। दरअसल उस वक्त ओपेक देशों ने अमेरिका के लिए तेल आपूर्ति में अचानक बड़ी कटौती की थी, जो आर्थिक मंदी का कारण बनी। 2 साल पहले कोरोना वायरस के अटैक ने भी कुछ इसी तरह के इकोनॉमी को प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो तेज झटका भी लगता है। वहीं अगर कोई देश बेतहाशा कर्ज बांटने लगे तो भी मंदी आन वहीं अगर कोई देश बेतहाशा कर्ज बाँटने लगे, तो भी मंदी की तरफ ही बढ़ते हुए सभी नज़र आते हैं। मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, तो महँगाई का बढ़ना भी मंदी की तरफ इशारा करता है। ज़रूरत से ज़्यादा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन की स्थिति भी खतरनाक होती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में अगर दोस्तों तेज़ी से परिवर्तन लगातार होने देखने को मिले टेक्नोलॉजी में, तो भी मंदी आने के संकेत नज़र आते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स के माध्यम से जब ऐसी-ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले वर्ल्ड में या हमारे देश में या कहीं भी इकोनॉमी, तो आप जानिए कि धीरे-धीरे कुछ न कुछ समय के लिए उन मार्केट्स में आपको जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसा ना हो तो ऐसा कब तक नहीं होगा? जब एक
अच्छे खासे रेट बाइंग पे कोई भी देश अच्छे एक पीक लेवल पे लगातार चलता है, तो कुछ ना कुछ गिरावट, कुछ ना कुछ मंदियाँ, महँगाई, इन सभी चीज़ों का सामना हमें लगातार करना होता है। और यही एक अच्छा समय होता है कि जब क्रैश होता है तो हमें बाइंग कर कर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू के हिसाब से हमें उसमें इन्वेस्ट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट करने का एक मौका मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने बता दिया कि मंदी किस प्रकार से हम आकलन करें और मंदी किन कारणों के माध्यम से लोग, मंदी क्यों आती है। तो मंदी किन कारणों की वजह से लोग उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी-ऐसी हालात इन देशों में चल रही हैं, इसका मतलब मंदी है, या और भी मंदी बढ़ सकती है, या फिर और समय तक मंदी रह सकती है। तो इन चीज़ों को आप भी आकलन कीजिएँगे, आप भी समझेंगे, तो आपको भी निवेश का एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो उम्मीद है यदि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर इसी प्रकार का न्यूज़ बेस्ड बेहतर वीडियोज़ में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत, नमस्कार।